हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जनगणना सेंसस फॉर्म किस तरह से आप अपने घर बैठे अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप से घर बैठे उसको ऑनलाइन कैसे फिलअप कर सकते हैं। आइए इसको देखते हैं और जानते हैं इसका सही तरीके से इसको फिल करने के लिए। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में गूगल खोल लेना है, फिर आपको सर्च कर लेना है सेंसस सर्च कर लेना है। फिर जैसे ही आपका खुलेगा, सबसे ऊपर जो ये आपका लिंक है सेल्फ एन्यूमरेशन स्वगणना, इसको आप क्लिक कर लेंगे। फिर जैसे ये खुल के आ जाएगा, सबसे पहले आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है अपना स्टेट। आपका स्टेट हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश मैंने सिलेक्ट किया। फिर यहाँ पे हम डालेंगे कैप्चा। फिर इसको ओके करके हम लोग प्रोसीड करेंगे। अब जैसे ये खुल गया, अब यहाँ पे आपको हेड ऑफ़ द फैमिली लिखना है, जैसे कि जो आपकी फैमिली का हेड है, जो भी मदर या फिर फादर, ठीक, उनका आपको यहाँ पे नाम दर्ज कर लेना है, बिल्कुल सही स्पेलिंग के साथ। ये मैं एक सैंपल के तौर पे आपको सिर्फ भर के दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। फिर ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वेरीफाई एंड प्रोसीड कर लेना है हम लोगों को। OTP आएगा, उसको आप नंबर से, जो भी OTP आएगा आपके नंबर पे, उसको आपको यहाँ पे दर्ज कर लेना है। अब जैसे कि ये एक प्रीव्यू है, मैंने ये पहले ही से इसको भर के रखा हुआ है पहले से ही। तो हम इसको एक बार जो है शुरू से जो है इसको हम पूरी तरीके से फिर से देखेंगे। जैसे कि ये मैप में मैंने ऑलरेडी जो है लोकेशन इसमें सेट कर रखी है, मेरी ये लोकेशन इसमें ऑलरेडी ये सेट है। जैसे जो भी आपका एड्रेस है, वहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे दर्ज कर लेना है एड्रेस, लोकेशन डिटेल्स जो भी आपकी है। जैसे मैंने मार्क करके रखी हुई है मैप पे, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच हो गया है, ठीक। फिर ये मान लीजिए मैंने ये मेरा मार्क है, ठीक है, लोकेशन पे आप अपने हिसाब से अपनी लोकेशन सेट कर लेंगे। फिर लोकेशन सेट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए ये आ जाता है डिटेल्स, हाउस की डिटेल। तो सबसे पहला है आपका कि जो आपके हाउस का जो है फ्लोर है, उसमें क्या लगा हुआ है, मड, वुड, बैम्बू, बर्न ब्रिक, स्टोन, सीमेंट, मोज़ेक, फ्लोर टाइल्स या फिर एनी अदर। तो जो भी जिसका भी आपका फ्लोर है आपके घर का, जैसे कि जो भी हो गया, ईंटे का हो गया, स्टोन का हो गया, सीमेंट का हो गया, टाइल्स हो गया, जो भी है आप उसको दर्ज कर देंगे। फिर सेकेंडरी ये आता है, वॉल आपकी किसकी है, वॉल आपकी मिट्टी की है, वुड की है, या फिर जो भी आपकी है इसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर तीसरा आपका है रूफ़, मतलब आपकी छत किसकी है, ईंटे की बनी है, कंक्रीट की है, स्टोन की है, जो भी मतलब आपका जो रहेगा, ये सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, आपको टिक कर लेना है। फिर कंडीशन की आपका घर किस तरह का है, रहने लायक है, नहीं रहने लायक है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखा है। गुड है अगर अच्छी कंडीशन में है, लिवेबल रहने योग्य है, तो आप उसको अपने हिसाब से मार्क कर लेंगे। फिर हम लोग ये आगे बढ़ जाएंगे। फिर देखिए सेकंड आ जाएगा कि कितने मेंबर्स हैं आपकी फ़ैमिली में, जो भी मतलब मेंबर्स हैं आपकी फ़ैमिली में जो कि घर में रहते हैं, उस घर में हैं। तो आप जैसे 4, 5 जो भी लोग हैं उसको यहाँ पे काउंट करके अपना गिनती जो भी है वो लिख देंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा नेम, आ जाएगा हेड ऑफ़ द फैमिली का। फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा उनका मतलब क्या है, मेल हैं, फीमेल हैं, तो जो भी हेड होगा मेल होगा तो मेल आप टिक कर देंगे। फिर अगर आप किसी उससे कास्ट से बिलोंग करते हैं, SC ST हो गया, तो इस केस में SC या ST आप चूज़ करेंगे, नहीं अगर जनरल है तो अदर कर देंगे। फिर ओनरशिप, आपका जो घर है वो आपका किराए पे है या खुद का अपना है,
ये आप मार्क कर देंगे। नंबर ऑफ़ ड्वेलिंग रूम्स, कितने कमरे हैं आपके घर में, ये आप यहाँ पे कर देंगे, 2, 4, 5, 6 जो भी। नंबर ऑफ़ मैरिड कपल, जैसे कि आपके हस्बैंड, आपके घर में कितने लोग हस्बैंड वाइफ हैं, जैसे इंक्लूडिंग आपके मम्मी पापा हो गए या फिर आपके भाई हैं, उनकी शादी हुई है, तो नंबर ऑफ़ कपल्स यहाँ पे लिख देना है। तो इस केस में 2, मान लीजिए 2 हैं मम्मी पापा, आपके भाई भाभी हैं तो 2 कर देंगे, नहीं है तो सिर्फ 1 लिखेंगे मम्मी पापा। ठीक, फिर नेक्स्ट हो जाएंगे आपका। फिर इसके बाद आ रहा है मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, किस तरह का है आपका, हैंड पंप है आपके वहाँ, या फिर जो है टैप वाटर है, या फिर आपका ट्यूबवेल है, जो भी मतलब जहाँ से भी आपका पानी पीने का जो भी स्रोत है वो आप यहाँ से कर देंगे। फिर आपका ड्रिंकिंग वाटर कहाँ पे है, मतलब घर के अंदर है या फिर घर के बाहर हो गया। फिर आपकी जो है मेन सोर्स ऑफ लाइटनिंग, मतलब आपके घर में बिजली आती है, बिजली है या फिर सोलर है, तो जो भी आपका हो गया वो इसमें मार्क कर देंगे। फिर एक्सेस टू लाइटनिंग, मतलब कि जो है आपके घर में जो टॉयलेट है वो मतलब सिर्फ घर के यूज़ के लिए है। फिर सेकंड, शेयर्ड विथ अदर हाउस होल्ड, तो इसमें जो भी है आपका तो वो आप मार्क कर देंगे। फिर टाइप ऑफ लैट्रिन आपका हो गया, इसको जो है आपका देख लेंगे किस तरह से है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे कि किस तरह का मतलब आपके वहाँ टॉयलेट है, सिंगल पिट लैट्रिन। फिर आपका जो है वेस्ट कहाँ जाता है, ओपन में जाता है, ओपन ड्रेनेज है मतलब नाली में जाके मिल जाता है, या फिर क्लोज ड्रेनेज है। फिर बाथरूम आपका मतलब है घर के अंदर है, वो मार्क कर लेना है। फिर आपका जो है आपके वहाँ मतलब खाना किस तरह से बनता है, एलपीजी कनेक्शन है तो यस हाँ लिख देंगे इसमें। फिर जो है आपका मेन फ्यूल यूज्ड फॉर कुकिंग, तो आपका इसमें भी एलपीजी पीएनजी कर देंगे। फिर नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें, सेव एंड नेक्स्ट करके इसको। फिर आपका देखिए आ जाएगा रेडियो ट्रांसमीटर, क्या है आपके वहाँ रेडियो है या फिर मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन, ये आपका हो जाएगा। या फिर आपका जो है टेलीविज़न है कि नहीं है, आपका कनेक्शन है नहीं है, केबल कनेक्शन है, डीटीएच है नहीं है तो एनी अदर कर देंगे, अगर स्मार्ट टीवी है उसको नेट से चलाते हैं तो। फिर एक्सेस टू इंटरनेट हो गया, कहाँ पे आपका इंटरनेट है, मोबाइल में यूज़ करते हैं यस, लैपटॉप कंप्यूटर है तो यस, नहीं है तो नो। या फिर टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, लैंडलाइन है तो यस, मोबाइल ओनली, स्मार्टफोन उस पर टिक कर देंगे। जो भी मतलब आपके हिसाब से, घर में आपका मतलब स्कूटर है, बाइसिकल है, जो भी है, अगर दोनों है तो बोथ कर देंगे। फिर कार, जीप, वैन, अगर कार है यस कर देंगे आपके वहाँ। सीरियल मतलब क्या, मतलब अनाज आपके वहाँ खाया जाता है, तो इसमें आप चाहे राइस या वीट, इस दोनों में से कोई भी एक मार्क कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर फॉर सेंसेस रिलेटेड टू कम्युनिकेशन ओनली, तो जो भी हेड ऑफ़ द फैमिली जो है जिससे ओटीपी गई है वो नंबर यहाँ पे ऑलरेडी रहेगा। फिर यस करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। फिर एक बार जो है सारी डिटेल प्रीव्यू करने के लिए आएगा, तो आपको इसको फाइनल सबमिशन करने से पहले एक बार जो है आपको इसको देख लेना है थॉरली, अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद ही आप इसको फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करते ही फिर जैसे ही आप फाइनल सबमिट कर लेंगे तो उसके बाद आपको ये सेल्फ जनरेटेड आईडी मिल जाएगी। इसको आपको अपने पास संभाल कर रख लेना है। जब भी घर पे वो लोग आएंगे, कर्मचारी आएंगे जनगणना करने, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ये आईडी बस उनको दिखा देना है, फिर वो इससे वेरीफाई कर लेंगे। तो ये था पूरा फुल एंड फाइनल तरीका। इस तरह से आप लोगों का जनगणना फॉर्म ऑनलाइन आप घर बैठे खुद से भर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये रहेगा आपका कि आप जो है ऑफलाइन मोड से बच जाएंगे, सारी जानकारी ऑलरेडी उन लोगों के पास चली जाएगी, सिर्फ आपको ये आईडी उनको दिखा देना है। तो आशा करता हूँ मैं आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।